सो गाइस देखिए यूपी पीसीएस का फॉर्म आप लोग को कैसे भरना है। यहाँ पे आपको आने के बाद पहले सरकारी रिजल्ट.com पे जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा यूपी पीसीएस प्री ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप डायरेक्ट आयोग की वेबसाइट से भी जाके भर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको आना है। लास्ट में सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देख लेनी है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन देना है। ठीक है, फीस पेमेंट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट फाइनल फॉर्म यहाँ पे। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप आयोग की वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक, अप्लाई के बाद यहाँ पे पीसीएस परीक्षा ये चीज़ आ जाएगा और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपने पूर्व में कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का विज्ञापित किसी पद हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है, हाँ या नहीं, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यदि आपने किया है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। फिर सिंपली आपको पुराना जो है रजिस्ट्रेशन संख्या जो है यहाँ पे इंटर कर देना है और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल के प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आपका कॉलम ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक टू अप्लाई। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। 2-3 यहाँ पे आप कॉलम्स भरने होंगे, बाकी कॉलम्स एज इट इज़ रहेंगे। फिर यदि आप EWS से हैं तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे फिलअप रहेंगी। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना होगा, तो यहाँ पे आप कैप्चा कोड डाल दीजिए और यहाँ पे इस जगह पे सबसे नीचे आपको ग्रीन पे क्लिक कर देना है। फिर वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। बॉक्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, अब आपको फीस पेमेंट का प्रोसेस शुरू करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया और सिंपली यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको क्लिक या टू पे फीस क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने है, तो स्टेट बैंक, अब सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे किससे आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, SBI, अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक थी क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे आपका UPI मेथड है, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सारी चीज़। और यहाँ पे SBI ब्रांच से आप जो है कैश और चेक के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। तो जब आपका ऑनलाइन पेमेंट ना हो तो आप यहाँ पे SBI ब्रांच में जाके जमा कर सकते हैं। तो आप यदि ATM से करना चाह रहे हैं तो आप ATM पे देखना होगा, तो यहाँ पे आपको ATM पे डेबिट कार्ड होते हैं, तो इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। स्टेट बैंक या अदर बैंक का है तो अदर बैंक डेबिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ठीक, कंफर्म करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है, जिसमें कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम और CVV। तो CVV आपके कार्ड के पीछे अंतिम 3 डिजिट का नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कार्ड पे मिल जाएंगी। ठीक है,
अब यहाँ पे आपके पास मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो सिंपली OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, OTP डालने के बाद ये आप देख सकते हैं पेमेंट डन सक्सेसफुल। ठीक है, जो पेमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे मैसेज भी आ गया। अब यहाँ पे पेमेंट के बाद भी आपको आगे ऑप्शन करना है। कई लोग पेमेंट करके भूल जाते हैं या आगे जो है फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उनका फॉर्म पूरी तरीके से भरा नहीं पाता। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन, ठीक। फिर यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड। अब यहाँ पे जो भी आपके बाकी डिटेल्स हैं वो आपको फिलअप कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, ट्रांजैक्शन आईडी। फिर यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं कौन सी फ़ोटो आपको यहाँ पे कैसी लगानी है, सारी डिटेल्स। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपके फ़ोटो सिग्नेचर पहले से ही रहेंगे। बस आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड करके अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सारी डिटेल्स और लास्ट में। लेकिन फिर यहाँ पे आपको बाकी जानकारी भरनी है, जैसे आपके ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और आपका सब्जेक्ट लिस्ट। फिर यहाँ पे पीजी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो वो आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे कुछ पोस्ट जो होते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन आप पे फिट बैठती है। उस हिसाब से यहाँ पे आपको यस और नो कहना है। यदि वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आपको यहाँ पे सिंपली एस कर देना। जैसे यदि आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आपको नो की जगह एस कर देना है, ठीक है। ये यस कर दीजिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएट की आपके पास डिग्री है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, यस कर देना है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। फिर यहाँ पे हिंदी देवनागरी लिपि, यस। फिर यहाँ पे बाकी आपका एड्रेस डिटेल आपको डाल देना है। सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपको यस कर देना है। फिर यहाँ पे व्यू फॉर्म, ओके। अब यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर देना। आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से फिलअप हो। देखिए फॉर्म जो है पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। मैसेज भी आपके सामने आ गया और यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, ठीक है। तो दोनों चीज़, ये स्लिप भी प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को। तो सिंपली क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आ गई, और यहाँ से आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।